डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स ऑफ मनी, पैसे का काला खेल। एक ऐसा ज्ञान जो आपकी सोच बदल देगा। पैसा यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह सत्ता है, यह नियंत्रण है। यह एक ऐसा खेल है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो इसे समझते हैं वे दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ही हमेशा अमीर क्यों बनते हैं और बाकी लोग पूरी जिंदगी गरीबी से क्यों नहीं निकल पाते? आज हम आपको डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स ऑफ मनी के सबसे खतरनाक राज बताएंगे। यह ऐसे राज हैं जिनसे अमीर लोग अमीर बनते हैं और गरीब लोग गरीब रह जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं तो आप पैसों की दुनिया को एक नई नज़र से देखने लगेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। अध्याय 1। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं, माइंड गेम है। पैसा असल में कोई ठोस चीज नहीं है, यह सिर्फ एक आइडिया है। अमीर लोग इसे अवसर की तरह देखते हैं और गरीब लोग इसे सिर्फ जरूरत की तरह। कमी की मानसिकता बनाम प्रचुरता की मानसिकता। क्यों कुछ लोग गरीबी में ही रह जाते हैं? पैसे की सबसे खतरनाक सच्चाई, पैसा उन्हीं के पास जाता है जो इसे खींचना जानते हैं। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो यह आपसे दूर जाएगा, लेकिन अगर आप इसे अपनी ओर खींचना सीख लें तो पैसा खुद ब खुद आपकी जेब में आने लगेगा। अध्याय 2। पैसे का सबसे बड़ा दिमागी धोखा। दुनिया का सिस्टम आपको गरीब बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। स्कूल, कॉलेज और नौकरी, यह सब आपको एक फाइनेंशियल गुलाम बनाने के लिए है। विज्ञापन कंपनियों का दिमागी खेल, कैसे आपको बिना सोचे समझे पैसे उड़ाने के लिए मजबूर किया जाता है। इमोशनल खर्च बनाम लॉजिकल इन्वेस्टमेंट। लोग अपने फैसले दिमाग से नहीं, भावनाओं से लेते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से खर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग पहले ही हिप्नोटाइज हो चुका होता है। अध्याय 3। डर और लालच, अमीरों का सबसे बड़ा हथियार। शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी और बिजनेस, इन सब के पीछे डर और लालच का खेल चलता है। बैंक और सरकारें, कैसे वे आपको कर्ज में डुबाकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। खोने का डर बनाम मौका खोने का डर, यह दो चीजें ही इंसानों को सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर करती हैं। पैसे का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण, अगर आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं कर सकते तो पैसा कभी भी आपके पास नहीं टिकेगा। अगर आपको पैसे पर नियंत्रण नहीं आता तो पैसा आप पर नियंत्रण कर लेता है। अध्याय 4। दुनिया के सबसे अमीर लोग पैसे को कैसे कंट्रोल करते हैं। पैसा कमाना एक कला है और इसे सीखना जरूरी है। पैसिव इनकम, पैसा कमाने के ऐसे तरीके जिनमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। चक्रवृद्धि का जादू, पैसा धीरे धीरे नहीं बल्कि रॉकेट की तरह बढ़ता है। नेटवर्किंग और प्रभाव, अमीर लोग किसी से भी ज्यादा होशियार नहीं होते, वे सिर्फ सही लोगों से जुड़े होते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो पैसे के पीछे मत भागिए, उस सिस्टम को समझिए जिससे पैसा बनाया जाता है। अध्याय 5। पैसे को हिप्नोटाइज करने के गुप्त तरीके, आकर्षण का नियम और मनी मैनिफेस्टेशन, क्या पैसा सच में दिमाग से खींचा जा सकता है। एफर्मेशन और माइंड रिप्रोग्रामिंग, कैसे अपनी सोच को अमीर लोगों जैसी बनाएं। दिमाग के सबसे गहरे स्तर पर पैसा प्रोग्राम कैसे करें। विजुअलाइजेशन की ताकत, जो आप अपने दिमाग में देख सकते हैं उसे आप अपनी जिंदगी में पा सकते हैं। अगर आप अमीर बनने की सोच भी नहीं सकते तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अध्याय 6। पैसे के सबसे खतरनाक राजा, ब्लैक मनी और छाया बैंकिंग, असली खेल पर्दे के पीछे चलता है। क्रिप्टो करेंसी मैनिपुलेशन, असल में क्रिप्टो के पीछे कौन लोग हैं। टैक्स से बचने के तरीके, अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए कौन सी ट्रिक्स अपनाते हैं। सबसे बड़ा पावर मूव, पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करना। आपको लगता है कि पैसा सरकार छापती है? नहीं, असली ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है। अध्याय 7। पैसे को कंट्रोल करने की सबसे ताकतवर रणनीति, पैसों का मनोवैज्ञानिक खेल समझें, अमीर मानसिकता अपनाएं, पैसे से पैसा बनाना सीखें, फाइनेंशियल सिस्टम को अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। अगर आप इन सीक्रेट्स को समझ लेते हैं तो कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। अध्याय 8। पैसे का सबसे खतरनाक हथियार, मनोवैज्ञानिक गुलामी। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग आपको अमीर बनाने की सलाह नहीं देते। वे आपको सिर्फ उतना ज्ञान देते हैं जितना आपको एक बेहतर कर्मचारी बनाए रखने के लिए जरूरी हो। यही वजह है कि स्कूल और कॉलेज आपको जॉब के लिए तैयार करते हैं, बिजनेस के लिए नहीं। यही वजह है कि आपको बचपन से पढ़ाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ। लेकिन क्या किसी स्कूल में आपको पैसा कमाने, इन्वेस्टमेंट करने
या अमीर बनने का साइकोलॉजिकल सीक्रेट सिखाया गया है? नहीं, क्योंकि अगर आपको यह सिखा दिया गया तो आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप सिस्टम के मालिक बन जाएंगे। पैसे का मनोवैज्ञानिक गुलाम कैसे बनाया जाता है? स्कूल सिस्टम, आपको नंबरों की रेस में दौड़ाया जाता है, लेकिन पैसे की असली समझ नहीं दी जाती। कॉरपोरेट सिस्टम, आपको नौकरी करने के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि आप दूसरों को अमीर बनाते रहें। बैंकिंग सिस्टम, आपको कर्ज और ईएमआई के जाल में फंसाकर आजीवन एक आर्थिक गुलाम बना दिया जाता है। मीडिया सिस्टम, आपको वही सोचने पर मजबूर किया जाता है जो इस सिस्टम को सूट करता है। अगर आप इस खेल को नहीं समझेंगे तो आप जिंदगी भर इस खेल में हारते रहेंगे। अध्याय 9, पैसा और सत्ता का असली खेल। क्या आपको लगता है कि सरकारें आपके भले के लिए काम करती हैं? क्या आपको लगता है कि बैंक आपकी मदद के लिए बने हैं? अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत सिर्फ कुछ गिने चुने परिवारों के पास क्यों होती? अगर सरकारें आपकी भलाई चाहती तो गरीब और गरीब क्यों हो रहे हैं और अमीर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि असली सत्ता नेताओं के पास नहीं होती। असल सत्ता किसके पास है? बैंकों के पास, जो आपके ही पैसों से आपको कर्ज देते हैं और ब्याज से अरबों कमाते हैं। कॉरपोरेट्स के पास, जो आपको ऐसी चीजें खरीदने पर मजबूर करते हैं जिनकी आपको जरूरत भी नहीं होती। मीडिया कंपनियों के पास, जो आपके दिमाग को उसी दिशा में मोड़ते हैं जहां उन्हें फायदा होता है। पैसे को कंट्रोल करने वालों के पास, जो जब चाहें मंदी लाते हैं और जब चाहें बाजार में तेजी ला देते हैं। आपको लगता है कि आप आजाद हैं? नहीं, असली ताकत कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है। बैंकों का असली राज। बैंक आपसे कहते हैं बचत खाता खोलो, पैसे बचाओ, लेकिन सच यह है कि बैंक आपके पैसों से खुद पैसा बनाते हैं। जब आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं तो बैंक उस पैसे को दूसरों को लोन के रूप में दे देता है और ब्याज कमाता है। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक आपसे ज्यादा ब्याज वसूलता है, जिससे उसकी कमाई और बढ़ती जाती है। तो असल में पैसा किसका बढ़ रहा है, आपका या बैंक का? इन्फ्लेशन, छिपी हुई टैक्स चोरी। क्या आपको पता है कि हर साल आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चुपचाप छीन लिया जाता है? इसका नाम है महंगाई यानी इन्फ्लेशन। आज जो चीज आप 100 रुपए में खरीदते हैं वह अगले साल 120 रुपए की हो जाती है। यानी आपके 100 रुपए की असली कीमत घटकर 80 रुपए रह गई। आपको यह समझने की जरूरत है कि पैसा सिर्फ कमाना ही जरूरी नहीं, उसे बचाना और सही जगह इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अमीरों का पैसा टैक्स से कैसे बचता है? आपको कहा जाता है हर साल अपनी कमाई का टैक्स भरो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़े अरबपतियों का टैक्स 0 हो सकता है? वे अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां टैक्स लगता ही नहीं। वे ऐसे कानूनों का फायदा उठाते हैं जो सिर्फ अमीरों के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप पैसे के इन सीक्रेट्स को नहीं समझेंगे तो आप हमेशा गरीब बने रहेंगे। अध्याय 10, पैसे का दिमागी जाल, कैसे खुद को बचाएं। क्या आप भी उस भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो पूरी जिंदगी मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पाती, या फिर आप इस खेल को समझकर इसे अपने पक्ष में मोड़ेंगे? सोच बदलें, खेल बदलें। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? सोचने का तरीका। गरीब लोग पैसा कमाने और खर्च करने के बारे में सोचते हैं। अमीर लोग पैसा बनाने और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अगर आप सिर्फ कमाने के बारे में सोचते रहेंगे तो पैसा हमेशा आपसे दूर भागेगा। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट अपनाएं। गरीब लोग कमाते हैं और खर्च करते हैं। अमीर लोग कमाते हैं और निवेश करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते तो मैं अमीर बन जाता, लेकिन अमीर लोग सोचते हैं अगर मैं सही जगह पैसे लगाऊं तो मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको बहुत पैसा चाहिए, बल्कि आपको बस सही इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सीखना होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन, आपका सबसे बड़ा हथियार। दुनिया के सबसे अमीर लोग पैसे के बारे में सबसे ज्यादा सीखते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, नए बिजनेस आइडिया पर काम करते हैं। और गरीब लोग, वे सिर्फ नौकरी करने में व्यस्त रहते हैं। अगर आप पैसे के खेल को नहीं समझेंगे तो आप इसमें हमेशा हारते रहेंगे। नेटवर्थ नहीं, नेटवर्क बढ़ाएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पैसा नहीं, सही लोग चाहिए। दुनिया के हर बड़े अरबपति का एक ताकतवर नेटवर्क होता है। वे लोगों से सीखते हैं, उनके आइडियाज से फायदा उठाते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं। आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्क का सीधा नतीजा है। अध्याय 11, पैसा और दिमाग का सबसे खतरनाक खेल। अगर मैं आपसे कहूं कि पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक मानसिक खेल है, तो क्या आप यकीन करेंगे? पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि सोचने के तरीके से आता है। गरीब और अमीर के बीच का असली फर्क बैंक बैलेंस नहीं बल्कि माइंडसेट है।
अगर आप पैसे के खेल को नहीं समझते तो कोई और आपको अपने हिसाब से चलाएगा, और यहीं से शुरू होता है पैसा और दिमाग का सबसे खतरनाक खेल। कैसे बनाया जाता है आपको एक आर्थिक गुलाम? पहला ट्रैप, बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ी ईएमआई। आपने कितनी बार सुना है, बड़ा घर लोगे तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन असलियत यह है कि यह सबसे बड़ा जाल है। आप एक महंगा घर खरीदते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और फिर अगले 20 या 30 साल तक ईएमआई चुकाते रहते हैं। अब आपको अपनी नौकरी छोड़ने की आज़ादी नहीं होती, क्योंकि हर महीने बैंक का पैसा देना ज़रूरी है। अब सोचिए, आपने घर लिया या घर ने आपको खरीद लिया? दूसरा ट्रैप, नौकरी की सिक्योरिटी। आपको बचपन से सिखाया जाता है, अच्छी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सबसे अमीर लोग नौकरी क्यों नहीं करते? क्योंकि नौकरी आपको आर्थिक सुरक्षा नहीं देती, बल्कि आर्थिक गुलामी देती है। अगर आप किसी और के सपने को पूरा करने में जिंदगी बिता रहे हैं, तो आपके खुद के सपने कौन पूरे करेगा? तीसरा ट्रैप, सेविंग्स करो, अमीर बन जाओगे। यह सबसे बड़ा झूठ है जो आपको सिखाया जाता है। अगर पैसा बैंक में रखने से अमीरी आती तो हर नौकरी पेशा इंसान करोड़पति होता। अमीर लोग पैसा सेव नहीं करते, वे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप जिंदगी भर किसी और के लिए काम करते रहेंगे। अध्याय 12, अमीर बनने के अनकहे नियम। अगर आप उन नियमों को नहीं समझेंगे जिनसे अमीर लोग खेलते हैं तो आप हमेशा हारते रहेंगे। पहला नियम, पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना सीखो। गरीब लोग सोचते हैं मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए। अमीर लोग सोचते हैं मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो पैसे को खुद से बढ़ाए। अगर आपकी आमदनी सिर्फ आपकी मेहनत पर टिकी है तो आप अमीर नहीं बन सकते। दूसरा नियम, पैसा सेव मत करो, पैसा इन्वेस्ट करो। अमीर लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन हर साल आपके पैसे की वैल्यू घटाता है, इसलिए वे पैसा सेव नहीं करते, वे उसे इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में, स्टॉक्स में, एसेट्स में। अगर आपका पैसा हर साल बढ़ नहीं रहा तो असल में वह हर साल कम हो रहा है। तीसरा नियम, नेटवर्थ नहीं, नेटवर्क बढ़ाओ। दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन हैं? वे जिनका नेटवर्क सबसे स्ट्रांग है। अगर आप अमीरों के बीच रहेंगे तो आप अमीर बनेंगे। अगर आप गरीबों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी गरीब हो जाएगी। आपका औसत उन्हीं 5 लोगों से बनता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अध्याय 13, पैसा, पावर और कंट्रोल। असली खेल क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग पर्दे के पीछे बैठे हैं? क्यों सरकारें अमीरों का साथ देती हैं? दुनिया की ज्यादातर सरकारें बिजनेस लॉबिस्ट्स और अरबपतियों के इशारे पर चलती हैं। बड़े बिजनेस मालिक कानूनों को अपने हिसाब से बनवाते हैं ताकि वे ज्यादा पैसा कमा सकें। टैक्स के नियम इस तरह बनाए जाते हैं जिससे अमीरों को फायदा हो और गरीबों को नुकसान। इस दुनिया में नियम आम आदमी के लिए हैं, लेकिन असली खेल उन्हीं का होता है जो इन्हें बनाते हैं। कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है? बैंक, बिजनेस और सरकारें मिलकर एक खेल खेलती हैं। महंगाई को कंट्रोल किया जाता है ताकि गरीब आदमी हमेशा संघर्ष करता रहे। शेयर बाजार को ऊपर नीचे करके लोगों से पैसा निकाला जाता है। अगर आप यह नहीं समझेंगे तो आप जिंदगी भर इस खेल में मोहरा बने रहेंगे। अध्याय 14, पैसा बनाने का साइकोलॉजिकल फॉर्मूला। अगर पैसा एक मानसिक खेल है तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, और यही वह फॉर्मूला है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम आदमी को कभी सिखाया नहीं जाता। पहला स्टेप, अपनी सोच को रिप्रोग्राम करो। आपको यह मानना होगा कि पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। आपको अपने पुराने विश्वासों को तोड़ना होगा। मेहनत से ही अमीरी आती है, यह सच नहीं है। पैसा मेहनत से नहीं, स्मार्ट सोच और सही फैसलों से आता है। दूसरा स्टेप, पैसा कमाने के पुराने तरीकों को भूलो। अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी करना काफी नहीं है, आपको नए इनकम सोर्स बनाने होंगे, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल एसेट्स। अगर आपकी आमदनी का सिर्फ एक ही जरिया है तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तीसरा स्टेप, पैसा बनाकर उसे बढ़ाना सीखो। अमीर लोग पैसा कमाते ही नहीं, बल्कि उसे लगाते हैं, बढ़ाते हैं और फिर दोबारा इन्वेस्ट करते हैं। वे जानते हैं कि पैसा जितना घूमेगा उतना ही बढ़ेगा। अगर आप पैसा सही जगह नहीं लगा रहे तो पैसा आपके पास टिकेगा ही नहीं। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप इस वीडियो को बंद करें और फिर वही जिंदगी जिएं जो आप हमेशा से जीते आए हैं। नौकरी करें, खर्च करें, कर्ज चुकाएं और कभी अमीर न बने। दूसरा रास्ता, आप इस ज्ञान को अपनाएं, अपने माइंडसेट को बदलें, पैसे के असली खेल को समझें और अमीर बनने का सफर शुरू करें। अब फैसला आपका है, गुलाम बनकर जिएंगे या अपने पैसे के मालिक बनेंगे। अध्याय 15, पैसा और दिमाग की सबसे बड़ी चाल।
कैसे दुनिया आपको खेल रही है। अगर मैं कहूं कि दुनिया का असली खेल पैसा नहीं बल्कि पावर है, तो क्या आप मानेंगे? पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन असली ताकत उस टूल को कंट्रोल करने वालों के पास होती है। आपकी सोच, आपकी पसंद और आपकी जिंदगी, सब कुछ इस सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप इस खेल में मोहरा नहीं, खिलाड़ी बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सच में यह जानना चाहते हैं कैसे आपकी जिंदगी को एक फाइनेंशियल ट्रैप में रखा जाता है? पहला ट्रैप, पैसे से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। आप सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई नया फोन खरीद रहा है, कोई विदेश यात्रा कर रहा है, कोई महंगी गाड़ी में घूम रहा है, और आप सोचते हैं काश मेरे पास भी इतना पैसा होता। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह सब असली है या सिर्फ आपको फंसाकर पैसा निकालने का एक तरीका? सोशल मीडिया कंपनियां, बड़ी ब्रांड्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स जानते हैं कि अगर आपको हमेशा असंतुष्ट रखा जाए तो आप ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा काम करेंगे और कभी भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर। दूसरा ट्रैप, क्रेडिट कार्ड और लोन का जादू। क्या आपने कभी सोचा कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड फ्री में क्यों देता है? क्यों आपको हर जगह लोन ऑफर किया जाता है? क्योंकि यह सब आपको आर्थिक गुलामी में रखने के लिए किया जाता है। आप सोचते हैं कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने भविष्य की कमाई गिरवी रख रहे हैं। अमीर लोग क्रेडिट कार्ड और लोन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम लोग इन्हें खर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आपको पैसे के नियम नहीं पता, तो आप हमेशा उन्हीं के लिए काम करेंगे जिन्होंने यह नियम बनाए हैं। अध्याय 16, अमीर बनने का सबसे बड़ा राजा, द हिडन प्लेबुक। अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग एक सीक्रेट प्लेबुक के हिसाब से चलते हैं, तो क्या आप भी वह जानना चाहेंगे? रूल नंबर 1, पैसा बचाने वाले गरीब रहते हैं, पैसा घुमाने वाले अमीर बनते हैं। गरीब लोग पैसा कमाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग पैसा कमाकर उसे ऐसे जगह लगाते हैं जहां से पैसा और पैसा बनाता है। अमीर लोग कभी भी सेविंग्स पर भरोसा नहीं करते, वे इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा, तो आपको अपनी पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, आपका सर्कल आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। क्या आपने गौर किया कि अमीर लोगों का दोस्ताना हमेशा अमीरों से होता है? क्योंकि पैसा सिर्फ बिजनेस आइडिया या मेहनत से नहीं आता, बल्कि नेटवर्क से आता है। गरीब लोग गरीब मानसिकता वाले लोगों के साथ रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप अपने आसपास के 5 लोगों को देखें, तो आप देख सकते हैं कि आप 5 साल बाद कहां होंगे। रूल नंबर 3, पैसे को कमाने के लिए समय बेचना बंद करो। गरीब लोग हर घंटे की सैलरी गिनते हैं, अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाए। अगर आपकी आमदनी सिर्फ आपकी मेहनत पर टिकी है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आप अभी भी सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं, तो आपको अपना गेम बदलना होगा। अध्याय 17, पैसा, पावर और कंट्रोल। कौन इस दुनिया का असली मालिक है? क्या आपने कभी सोचा कि असली ताकत बैंक के मालिकों, अरबपतियों और सरकारों के पास होती है? कैसे दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है? अमीर लोग महंगाई को कंट्रोल करते हैं ताकि गरीब लोग हमेशा संघर्ष करते रहें। सरकारें टैक्स सिस्टम इस तरह बनाती हैं कि ज्यादा टैक्स गरीब और मिडिल क्लास को देना पड़े। जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है। अगर आप यह नहीं समझेंगे, तो आप जिंदगी भर इस खेल में मोहरा बने रहेंगे। कैसे पैसा असल में आपको कंट्रोल करता है? जो चीजें आपको चाहिए वे महंगी कर दी जाती हैं, जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हैं वे सस्ती कर दी जाती हैं। अध्याय 19, बड़े खेल का राज। कैसे अमीर लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अगर आपको यह लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग मेहनत करके अमीर बने हैं, तो आपको बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो सिस्टम कंट्रोल करते हैं। यह लोग सरकारों को कंट्रोल करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, और सबसे जरूरी, आपकी सोच को कंट्रोल करते हैं। यह खेल इतना गहरा है कि अगर आप इसे समझ गए, तो दुनिया आपको पहले जैसी नहीं लगेगी। सवाल यह है, क्या आप यह सच जानना चाहते हैं? कैसे अमीर लोग पैसा बनाते नहीं बल्कि पैसा छापते हैं। पहला राज, बैंकिंग सिस्टम, असली गुलामी का जाल। आपको हमेशा सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करो, लेकिन क्या आपने सोचा कि जो लोग पैसा बनाते हैं उन्हें मेहनत करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? बैंक और सरकारें जब चाहें नए पैसे छाप सकती हैं, लेकिन आम इंसान को पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था में पैसा कम होता है, तो सरकार नए नोट छाप देती है,
और इससे अमीर और अमीर बनते जाते हैं, गरीब और गरीब। अब आप समझ सकते हैं कि असली पैसा मेहनत से नहीं बल्कि सिस्टम को समझकर बनाया जाता है। दूसरा राज, इन्फ्लेशन, चोरी का सबसे बड़ा तरीका। हर साल महंगाई बढ़ती है और इसकी असली वजह क्या है? सरकारें ज्यादा पैसा छापती हैं जिससे आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आपने पैसा सिर्फ बैंक में रखकर बचाने की सोच रखी है तो आप पहले ही इस खेल में हार चुके हैं। अगर आप पैसा नहीं बढ़ा रहे तो आप पैसा खो रहे हैं। कैसे अमीर लोग इस खेल में मास्टर बनते हैं? रूल नंबर 1, पैसा बचाने की जगह उसे इन्वेस्ट करो। गरीब लोग पैसा बचाते हैं, अमीर लोग पैसा घुमाते हैं। अगर आपका पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस या डिजिटल एसेट्स में नहीं लगा है तो आप पीछे रह जाएंगे। अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। अगर आपको सिर्फ सैलरी पर भरोसा है तो आप पहले से ही हारे हुए हैं। रूल नंबर 2, नेटवर्क आपका नेटवर्थ तय करता है। अमीर लोग सिर्फ उन लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं जो पैसा बनाने के तरीके जानते हैं। गरीब लोग उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो सिर्फ खर्च करने की बातें करते हैं। अगर आपके दोस्त अमीर नहीं हैं तो आपको भी अमीर बनने में दिक्कत होगी। रूल नंबर 3, पैसा कमाने का असली तरीका, लेवरेज। अमीर लोग अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मेहनत पर पैसा कमाते हैं। बिजनेस में पैसा लगाने वाले लोग कभी खुद सारा काम नहीं करते, वे एक सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करता है। आपको मेहनत करने के लिए नहीं, सिस्टम बनाने के लिए दिमाग लगाना होगा। अध्याय 20, दुनिया के सबसे अमीर लोगों की छुपी हुई स्ट्रैटेजी। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग कभी भी अपने असली सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते? यह लोग जानते हैं कि असली गेम पैसे का नहीं बल्कि माइंडसेट और पावर का है। यह लोग पैसा कमाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी यह सीक्रेट सीखना चाहते हैं? कैसे सोशल इंजीनियरिंग से पैसा बनाया जाता है? पहला तरीका, फियर और ग्रीड का खेल। दुनिया में ज्यादातर लोग डर और लालच के बीच जीते हैं। अमीर लोग इन दोनों इमोशंस को कंट्रोल करके पैसा बनाते हैं। जब भी किसी चीज को लेकर डर फैलाया जाता है, स्टॉक्स गिरते हैं, लोग बेचते हैं और अमीर लोग खरीद लेते हैं। जब लोग डरते हैं तो अमीर लोग पैसा बनाते हैं। दूसरा तरीका, अटेंशन इकोनॉमी। आपकी सोच का असली मालिक कौन है? आज के समय में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, ध्यान, अटेंशन है। जो लोग आपका ध्यान कंट्रोल कर सकते हैं वही इस दुनिया के असली मालिक हैं। बड़े ब्रांड्स, न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी आपको बिजनेस के नाम पर एक प्रोडक्ट बना चुके हैं। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेगी। अध्याय 21, अब आपकी बारी। इस खेल में मास्टर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। स्टेप नंबर 1, इंफॉर्मेशन को वेपन बनाओ। जितना ज्यादा आप फाइनेंशियल नॉलेज और साइकोलॉजी समझेंगे उतना ज्यादा आप गेम को खेल पाएंगे। किताबें पढ़ें, सही लोगों से सीखें और अपनी सोच को अपग्रेड करें। अगर आप पैसे के खेल में मास्टर नहीं बनते तो आप हमेशा गुलाम ही रहेंगे। स्टेप नंबर 2, एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाओ। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी पर टिकी है तो आप खतरे में हैं। स्टॉक्स, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने होंगे। पैसा काम करे ऐसा सिस्टम बनाओ, वरना जिंदगी भर खुद ही काम करते रहोगे। स्टेप नंबर 3, इमोशंस को कंट्रोल करो, तभी पैसा कंट्रोल कर पाओगे। गरीब लोग अपने इमोशंस के गुलाम होते हैं। अमीर लोग इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। वे डर में बेचते नहीं बल्कि खरीदते हैं। अगर आप डर के कारण गलत फैसले लेते हैं तो आप कभी भी इस खेल में जीत नहीं पाएंगे। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस खेल में मास्टर बनना चाहते हैं या फिर आप भी उन्हीं लोगों की तरह बने रहेंगे जो इस सिस्टम के गुलाम हैं? अध्याय 22, दुनिया का सबसे बड़ा छल, आपको गरीब बनाए रखने की साजिश। अगर आपको यह लगता है कि अमीर और गरीब के बीच फर्क सिर्फ मेहनत का है तो आप सबसे बड़े धोखे में जी रहे हैं। यह सिस्टम आपको गरीब बनाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सैलरी, टैक्स, हर चीज इस प्लान का हिस्सा है। आपको बस इतना करना है कि इस जाल को पहचानो और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजो। अब सवाल यह है, क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? कैसे आपको गरीब बनाए रखने का सिस्टम काम करता है? पहला हथियार, एजुकेशन सिस्टम, एक धोखा। आपको स्कूल में क्या सिखाया जाता है? अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करो। लेकिन क्या आपको पैसे के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में सिखाया जाता है? नहीं। स्कूल आपको अमीर बनने की जानकारी नहीं देता बल्कि नौकरी करने वाला एक गुलाम बनाता है। अगर स्कूल आपको अमीर बनने की जानकारी नहीं दे रहा तो आपको खुद सीखना होगा। दूसरा हथियार,
नौकरी का जाल, सैलरी की गुलामी। नौकरी का सिस्टम आपको हर महीने एक तय सैलरी देकर गुलाम बनाता है। जब आपको हर महीने पैसे मिलते हैं तो आप जोखिम लेने से डरते हैं। लेकिन असली पैसा नौकरी से नहीं, बल्कि बिजनेस और इन्वेस्टिंग से आता है। अगर आप नौकरी के भरोसे बैठे हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। तीसरा हथियार, टैक्स, अमीरों का सबसे बड़ा हथियार। क्या आपने देखा है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं? अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का सहारा लेते हैं। बड़ी कंपनियां और करोड़पति लोग अपने पैसे को इस तरह घुमाते हैं कि उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। अगर आप टैक्स सिस्टम नहीं समझते तो आप जिंदगी भर सिर्फ सरकार के लिए काम करते रहेंगे। अध्याय 23। अब आपकी बारी। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता। अब जब आप जान चुके हैं कि यह सिस्टम आपको गुलाम बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है, तो अगला सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? रूल नंबर 1, नौकरी मत छोड़ो लेकिन एक प्लान बनाओ। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तुरंत छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन साथ में एक इन्वेस्टमेंट प्लान और साइड बिजनेस शुरू करो। हर महीने अपनी सैलरी का कम से कम 30% इन्वेस्ट करो, तभी आप फ्री बनोगे। अगर पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आपको जिंदगी भर खुद काम करना पड़ेगा। रूल नंबर 2, सिस्टम को उल्टा खेलो। अगर अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए बिजनेस करते हैं तो आपको भी बिजनेस करना सीखना होगा। अगर अमीर लोग स्टॉक्स और रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो आपको भी वही करना होगा। अगर आप वही करोगे जो गरीब और मिडिल क्लास लोग करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। रूल नंबर 3, नेटवर्क बनाओ, सही लोगों से सीखो। अगर आपके दोस्त सिर्फ नौकरी, ईएमआई और छुट्टियों की बात करते हैं तो आप गलत ग्रुप में हैं। आपको ऐसे लोगों से जुड़ना होगा जो पैसा बनाना जानते हैं, इन्वेस्टिंग समझते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ तय करता है। अध्याय 24, माइंडसेट, सबसे बड़ी ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और गरीब लोग अलग तरीके से क्यों सोचते हैं? गरीब लोग हमेशा तंग सोचते हैं, वे पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, वे पैसे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। कैसे माइंडसेट को बदला जाए? पहला कदम, गरीबी की मानसिकता से बाहर निकलो। गरीब लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये करता। अमीर लोग सोचते हैं कि मुझे पैसे कमाने का तरीका ढूंढना होगा। अगर आप हमेशा बहाने बनाते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा कदम, खर्च करने से पहले इन्वेस्ट करना सीखो। गरीब लोग पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे सेव करते हैं। अमीर लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। अगर आप पहले इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो आप अपनी अमीरी खुद रोक रहे हैं। तीसरा कदम, सीखना कभी बंद मत करो। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, नई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। अगर आप हर दिन नहीं सीख रहे तो आप हर दिन पीछे जा रहे हैं। अध्याय 25। अब आखिरी सवाल, क्या आप इस गेम को जीतने के लिए तैयार हैं? अब आप यह सब जान चुके हैं, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है। क्या आप इस सिस्टम को उल्टा खेलने के लिए तैयार हैं? क्या आप पैसे के खेल में मास्टर बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस जाल से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? या फिर आप भी उन्हीं लोगों में से एक बनना चाहते हैं जो जिंदगी भर इस सिस्टम के गुलाम बने रहते हैं?